Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा चौथी का पाठ 4 चंद्रशेखर आज़ाद। और पाठ शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप मोबाइल में से रीड नहीं करेंगे, अपनी बुक का पेज नंबर 22 खोलेंगे और उसमें मेरे साथ साथ रीड करेंगे और अपना मटेरियल पूरा साथ लेके बैठेंगे और अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ बैठकर ये चैप्टर रीड करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 4 चंद्रशेखर आज़ाद। बच्चों, आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद कौन है? यस, क्रांतिवीर। चंद्रशेखर आज़ाद कौन है? क्रांतिवीर। पाठ से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही गर्व की बात है कि आज सभी आज़ाद हैं। आज़ाद है ना हम सब अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मीन्स आज़ाद हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश की लंबे समय तक अंग्रेज़ों और उससे पहले तुर्कों, अफ़गानों, मुग़लों की दास्तां झेलनी पड़ी। देश को आज़ाद कराने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम प्रमुख है। आइए पाठ पढ़कर जाने कैसे। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भावरा गांव, झाबुआ, मध्य प्रदेश में पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर हुआ था। तो बताइए बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड, 23 जुलाई 1906। और उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। देशभक्ति की भावना बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी। यह घटना उस समय की है जब अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। विरुद्ध मीन खिलाफ, आंदोलन मीन्स अभियान। जिस समय गांधी जी ने ये अभियान शुरू किया था, तो जब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत छोटे थे, लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे थे। बनारस की सड़कों पर लोगों का एक उत्साहित जुलूस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो बताइए बच्चों, कौन सी सड़कों पर जुलूस चल रहा था? बनारस की सड़कों पर। तो वहाँ कौन सा नारा लग रहा था? भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोग कहाँ आगे बढ़ रहे थे। 1919 में अंग्रेज़ों ने पंजाब के जलियांवाला बाग में जो क्रूर नरसंहार किया था। कब किया था अंग्रेज़ों ने? 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में जो क्रूर क्या होता है? निर्दयी नरसंहार किया था, उससे द्रवित कर देने वाले समाचार लगभग, द्रवित क्या होता है? क्या होता है द्रवित? दुखी। 2 साल बाद देशवासियों के बीच फैल गए। जनता में आक्रोश भरा हुआ था। आक्रोश मीन गुस्सा भरा हुआ था। यह जुलूस भी उसी आक्रोश के परिणाम का एक अंश था। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी। जुलूस की भीड़ में एक 13-14 साल का बालक भी बड़े जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। आपको पता है बच्चों, ये 13-14 साल का बालक कौन था? कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। उस बालक का नाम था, क्या था नाम बताइए आप? चंद्रशेखर। और जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ और फैसले के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट न्यायाधीश, उनके सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? आजाद। बालक ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। निर्भीकता मतलब बिना डर के उत्तर दिया कि आजाद। फिर उन्होंने पूछा पिता का नाम। मजिस्ट्रेट ने नाराज होते हुए उनसे पूछा पिता का नाम। उन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता, आजादी। बालक ने फिर उसी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। बालक ने जवाब में मजिस्ट्रेट आग बबूला हो बैठा। तो जब उन्होंने निर्भीकता से जवाब दिया तो मजिस्ट्रेट आग बबूला मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो गया उसको। उसने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? तो बालक ने पहले से भी अधिक निर्भीकता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया जेल खाना। दृढ़ता मतलब मजबूती के साथ, दलेर दिल के साथ। क्या उत्तर दिया? जेल खाना। कहाँ घर है? जेल खाना। चंद्रशेखर के तेवर देखकर तिलमिलाए हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। कितने कोड़े मारने की सजा सुनाई? वेरी गुड, 15। वेरी गुड। सजा से भी चंद्रशेखर विचलित नहीं हुए, उन्हें डर नहीं लगा और वंदे मातरम का नारा लगाकर अपनी सजा भुगतने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ चल गए। क्या नारा लगाया उन्होंने तब भी जेल में? वंदे मातरम का। जेल में जब उनके कपड़े उतारकर कोड़े लगाए जाने लगे तो पहले कोड़े की चोट से चंद्रशेखर तिलमिला उठे। एक बार तो उनको पेन हुआ ना, छोटी सी उम्र थी उनकी, परंतु उन्होंने क्या किया? अपने दर्द को ही जैसे अपनी ताकत बनाकर वह अगले ही पल चिल्ला उठे। उन्होंने अपनी शक्ति बना ली उनको। वंदे मातरम। और इसके बाद हर एक कोड़े की चोट पर उनकी मुंह से निकला वंदे मातरम। ये क्रम तब तक जारी रहा जब तक कि वह कोड़े खाते खाते बेहोश नहीं हो गए। इस घटना ने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया। जब उनको इतने सारे कोड़े पड़े तो भी वो डरे नहीं ना। क्या नारा लगाते रहे तब भी हर कोड़े के साथ? वंदे मातरम। तो इस देशवासी भी इसके बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानने लगे। किस नाम से जानने लगे? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? देशभक्त क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने जीवित रहते ही ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। तो बताइए बच्चों, इसमें क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपको, क्या प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने? क्या ली थी? कि जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से हुई मुठभेड़ में एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सचमुच अंग्रेजों की पुलिस कोशिश के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज इस महान क्रांतिकारी का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया। थे ना जी क्रांतिकारी। देखो, छोटी सी उम्र में पुलिस ने पकड़ा, कोड़े मारे, फिर भी ये डरे नहीं, नारा लगाते रहे। और जो प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने, जीते जी मैं दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा, तो ये इनको गिरफ्तार भी नहीं कर पाया कोई। तो इनका इतिहास में हमेशा के लिए इनका नाम अंकित हो गया। तो आइए अब हम करते हैं शब्दार्थ। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में साथ साथ बताए हैं, बट एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगी। विरुद्ध, विरुद्ध क्या होता है? किसी के खिलाफ, विरोध में। आंदोलन, अभियान, जुलूस, रैली। क्रूर, निर्दयी मतलब जो जिसको किसी पे दया ही नहीं आती है। द्रवित, दुखी। आक्रोश, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध। मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश। निर्भीकता, बिना डरे।
स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वाधीनता, आग बबूला, बहुत अधिक क्रोधित होना, दृढ़ता, मजबूती, जेल खाना, कैद खाना, ताकत, शक्ति। तो ये मैंने आपको जो शब्दार्थ करवाए हैं ये आप अपनी नोटबुक में राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। तो आइए अब है अभ्यास। ये जो वर्ड्स हैं आप बोलकर पढ़िए। विरुद्ध, असहयोग, आंदोलन, जुलूस, उत्साहित, जलियांवाला, नरसंहार, चंद्रशेखर, मजिस्ट्रेट, निर्भीकता, जेल खाना, प्रतिज्ञा, देशवासी, देशभक्त। इनको आप बोल बोल के रीड करेंगे। तो आइए अब हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। पाठ में किस समय की घटना को आधार बनाया गया है? बताइए, किस समय की घटना को आधार बनाया गया है? यस, जब अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो ये उस समय की बात है। जनमानस में आक्रोश क्यों भरा हुआ था? बताइए, क्यों भरा हुआ था? आपको पता है ना, जलियांवाले बाग में क्रूर नरसंहार हुआ था ना। तो आपने क्या राइट करना है? जलियांवाले बाग में जो क्रूर नरसंहार हुआ था, जनता में आक्रोश भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने अपना नाम क्या बताया? तो सबको पता होगा, क्या बताया था? वेरी गुड, आज़ाद। बालक ने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। और बालक ने अपने पिता का नाम क्या बताया था? पुलिस वालों को क्या बताया था? बताया था ना बिना डरे, स्वतंत्रता। वेरी गुड, बालक ने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था। चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस के साथ कहाँ मुठभेड़ हुई थी? बताइए आप, कहाँ हुई थी मुठभेड़? बताइए कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ हुई थी? 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी। तो आइए कुछ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बनारस की सड़कों पर जुलूस में शामिल लोग कौन कौन से नारे लगा रहे थे? बताइए। वेरी गुड, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। आज़ाद ने मजिस्ट्रेट के सवालों के क्या क्या जवाब दिए? अब मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया है ना, ये जो आपको 2-3 क्वेश्चन है मेरे को कमेंट में राइट करने हैं। ओके, अपने आप लेसन रीड करना है और राइट करने हैं। कोड़ों की यातनाओं का आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। लोग चंद्रशेखर को देखकर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से कब से जानने लगे? और लास्ट, चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन कौन सी प्रतिज्ञा की थी? मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया है और ये आप अपने आप करेंगे आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरी कीजिए। ये है फिलअप। आपको ये दिए गए वाक्य है और आपने यहाँ से फाइंड करना है और फिलअप करना है। अचानक डैश जुलूस पर टूट पड़ी। कौन टूट पड़ी थी? बताइए। यस, पुलिस। कौन टूट पड़ी थी? पुलिस। जनता में डैश भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? गुस्सा आ रहा था ना जनता को, तो गुस्से को क्या बोलते हैं? यस, आक्रोश भरा हुआ था। इस घटना ने चंद्रशेखर की कड़ी से कड़ी डैश के भय से भी आजाद कर दिया था। क्या कड़ी से कड़ी? पढ़ा था ना अपनों ने, यातना। बालक के जवाब से डैश आग बबूला हो उठा। कौन हुआ था? यस, वेरी गुड, मजिस्ट्रेट। कौन आग बबूला हुआ था? मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश। चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए अपना सर्वस्व क्या किया था? क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। जुलूस कहाँ निकाला जा रहा था? कहाँ निकाला जा रहा था बताओ? बनारस में, दिल्ली में, प्रयाग में, कानपुर में, कहाँ निकाला जा रहा था?
वेरी गुड, बनारस में। कहाँ था? बनारस में। जलियांवाला बाग में क्रूर नरसंहार हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? बताइए, किस वर्ष में हुआ था? 1911 में हुआ था, 1919 में, 1929, 1918? कब हुआ था? यस, 1919 में। बालक का नाम क्या था? ये तो सबको पता है ना, चैप्टर का नाम ही यही है। पता है ना क्या नाम था? भगत सिंह, मोहनदास, चंद्रशेखर, राम प्रसाद? आप बताइए। वेरी गुड, चंद्रशेखर। कोड़े खाते समय चंद्रशेखर कौन सा नारा लगा रहा था? ये भी सबको पता है। कौन सा नारा लगा रहा था? बताइए। वंदे मातरम। जब उसको कोड़े पड़ रहे थे तो कौन सा नारा लगा रहा था? वंदे मातरम। भाषा ज्ञान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में जीव जंतु। तो पाठ में से चुनकर कुछ संज्ञा के शब्द लिखेंगे। जैसे पहले व्यक्ति का नाम है ना, चंद्रशेखर, फिर कोई भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम। ये आप एक्सरसाइज अपने आप करेंगे। जब कोई शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर उसके अर्थ में बदलाव ला देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जिस शब्द में यह जुड़ता है उसके अर्थ में पूर्ण परिवर्तन ला देता है। जैसे अपसर्ग को मान शब्द से जोड़ने पर बनेगा अपमान। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब हमें क्या करना है? ये जो शब्द हैं इनमें से उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग मीन अ लगाना है। जैसे धर्म, अधर्म, हिंसा, अहिंसा, नाथ, अनाथ, ज्ञान, अज्ञान, शिक्षा, अशिक्षा, कार, अकार। ओके। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ मतलब अपोजिट, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सम्मान, अपमान। तो ये एक्सरसाइज है विलोम शब्द की। पाप, पुण्य, अंधेरा, उजाला, विचलित, अविचलित, उत्साहित, निरुत्साहित, उपस्थित, अनुपस्थित, सहयोग, असहयोग। मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया है। आप में जो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो आप कमेंट में लिखेंगे और ये बताएंगे कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ये वर्क आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे। थैंक यू।